नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जीवन के बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंतरिक्ष में कैसे बनते हैं और टिकते हैं? अंतरिक्ष में हिस्सा ऐसे दोस्तों, अंतरिक्ष उतना खाली नहीं है जितना हम सोचते हैं। वास्तव में यह विभिन्न प्रकार के अणुओं और तत्वों से भरा हुआ है। इंटरस्टेलर स्पेस गैस और धूल के बादलों से भरी हुई है, जो विशाल नेबुला और कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स के रूप में दिखाई देते हैं। यहां हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे सिंपल अणु मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। ये अणु केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये अणु जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इंटरस्टेलर मीडियम में हर जगह पाए जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में ये अणु डेंस कॉन्सेंट्रेशंस में पाए जाते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स धूमकेतु और उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी पर पहुंचे थे। ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। ये बर्फीले और चट्टानी पिंड इंटरस्टेलर मीडियम से गुजरते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं और कभी-कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इनका सफर लाखों सालों तक चल सकता है। जब ये धूमकेतु और उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं, तो वे अपने साथ लाए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं, जो पृथ्वी के वातावरण में फैल जाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन अणुओं ने प्रारंभिक पृथ्वी पर केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित किया, जिससे जीवन की शुरुआत हुई। अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जीवन की संभावना के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1900 से समय पे ऑस्ट्रेलिया में मर्चिसन उल्कापिंड में 70 से अधिक विभिन्न अमीनो एसिड्स पाए गए, जिनमें से कई पृथ्वी पर नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। इस खोज ने इस विचार को बल दिया कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रह्मांड में व्यापक हैं। वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों में पेप्टाइड्स के प्रमाण भी पाए हैं, जो अमीनो एसिड्स की छोटी श्रृंखलाएं हैं। यह खोज बताती है कि जीवन के लिए आवश्यक सामग्री पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो संभवतः अनगिनत अन्य दुनियाओं के लिए बोई जा रही है। डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अंतरिक्ष की विशालता में बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में उल्कापिंडों और अंतरिक्ष के वातावरण की नकल करने वाले कंट्रोल्ड वातावरण में न्यूक्लियोटाइड्स के घटक भागों की खोज की है। यह खोज बताती है कि डीएनए और आरएनए के अग्रदूत, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, वे हमारे ग्रह के बाहर भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए डीएनए नहीं, प्रारंभिक पृथ्वी पर आनुवंशिक जानकारी का प्राथमिक रूप था। यदि आरएनए वास्तव में पृथ्वी पर जीवन का अग्रदूत था, तो यह इस संभावना को बढ़ाता है कि जीवन अन्य ग्रहों पर समान रूप से शुरू हुआ होगा, संभवतः आरएनए आधारित आनुवंशिक प्रणालियों के साथ। अब तक हमने देखा है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, मीटियर्स और कॉस्मिक डस्ट के माध्यम से विभिन्न ग्रहों और मून्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उन ग्रहों के बारे में क्या जो हमारे अपने से परे हैं, वे एक्सोप्लैनेट्स जो अन्य स्टार्स की परिक्रमा करते हैं? क्या वहां भी जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं? खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिनमें से कई पृथ्वी के आकार और हमारे सूर्य जैसे स्टार्स के रहने योग्य क्षेत्रों में परिक्रमा कर रहे हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित हैं, लेकिन उनकी खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। लेकिन किसी ग्रह के रहने योग्य होने का मतलब यह नहीं है कि उस पर जीवन है। वहां की सतह बैरन हो सकती है और जीवन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हो सकते। एक तरीका है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना। वैज्ञानिक टेलीस्कोप्स का उपयोग करके इन ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण करते हैं। जब एक एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है,
तो उसके एटमॉस्फेयर में गैसें स्टार के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे विशिष्ट संकेत उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं। ये संकेत हमें उस ग्रह के वातावरण की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। वैज्ञानिकों ने पहले ही कुछ एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में पानी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अणुओं का पता लगाया है। ये सभी जीवन के संभावित संकेत हैं। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। अब तक हमने देखा है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रह्मांड में व्यापक हैं और ये तत्व हर जगह पाए जाते हैं और जीवन स्वयं अन्य ग्रहों पर उत्पन्न हो सकता है। ऐसी ही है जहां पर परिस्थितियां अनुकूल हो। लेकिन क्या होगा अगर जीवन एक ग्रह पर शुरू न होकर एक से दूसरे ग्रह पर यात्रा करे? यह विचार बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय है। यह पैनस्पर्मिया परिकल्पना का सार है, जो बताता है कि जीवन को पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा वितरित किया जा सकता है। यह परिकल्पना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की उत्पत्ति कितनी व्यापक हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया, जिन्हें एक्सट्रेमोफाइल्स के रूप में जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जाने थे। जाते हैं अत्यधिक तापमान, विकिरण और अंतरिक्ष के निर्वात से भी। ये जीवाणु हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सूक्ष्म जीव जीवाश्मों के प्रमाण भी पाए हैं, जो इस संभावना को बढ़ाते हैं कि जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर यात्रा कर सकता है। यह खोजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवन की यात्रा वास्तव में अनंत हो सकती है। अंतरिक्ष में जीवन की खोज एक सतत यात्रा है और अभी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस गहन प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे अपने सौर मंडल के भीतर रोवर्स मंगल की सतह का पता लगा रहे हैं, प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। उपग्रह बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं। शक्तिशाली दूरबीनें अंतरिक्ष में गहराई से झांक रही हैं। दूर के स्टार्स की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर का विश्लेषण कर रही हैं। प्रयोगशालाओं में यहीं पृथ्वी पर वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति, चरम वातावरण में जीवन की सीमाओं और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक मन उड़ाऊ कंटेंट के लिए बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।